बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनद औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामईन हाज़िरीन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकान मुस्तफ़ा, ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस के मुबारक उन्वान से इनेकाद पजीर है। ख़तीबुल इस्लाम हज़रतुल अल्लाम मौलाना कारी मोहम्मद शाहिद रसूल साहब रिज़वी मुद्दज़िल्लुहु अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ज़िला गुजरांवाला, लायक तहसीन है कि उन्होंने और उनके रफ़क़ा ने इंतज़ामिया ने इस अज़ीम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कारी साहब किबला ने मुझे हुक्म दिया आज की इस तारीख को ही आकर 16वीं सालाना इंटरनेशनल हक चारियार कॉन्फ्रेंस जो लंदन में इलफोर्ड की हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु के इसमें गिरामी से मंसूब मस्जिद में मुनक़िद की है, तो उस इज्तिमा से फ़ारिग होके तो प्रोग्राम के मुताबिक आकर आज सुबह 7:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पे आया है और कारी साहब से जैसे वादा किया था आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ
मेरे साथ बतुल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार साहब कादरी दाम ज़िल्लुहु अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के मरकज़ी रहनुमा जनाब अल्लामा साहबजादा फ़ारूकुल हसन साहब सईदी मुद्दज़िल्लुहु वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, लाहौर से तशरीफ़ लाए और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब के नाज़िम तबलीग ख़तीब बेबदल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीक साहब चिश्ती मुद्दज़िल्लुहु जो गग्गो मंडी ज़िला विहाड़ी से तशरीफ़ लाए थे और अभी उन्होंने आपके सामने खिताब फरमाया। ये मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के कायदीन हैं, नौजवान जो पूरे सूबा में 36 अज़ला में अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की तंजीमात कायम है। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ज़िला नारोवाल के ज़िम्मेदार हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद इरफान हुसैन शाह साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और ज़िला गुजरांवाला से, शहर गुजरांवाला से मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के खुद्दाम, कारकुनान, अहदेदारान कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर हज़रतुल अल्लाम मौलाना कारी शाहिद रसूल साहब जिन्होंने इस अजीम कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया और उनके रफ़क़ा हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब रिज़वी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मज़हर इकबाल साहब कादरी मुद्दज़िल्लुहु रिज़वी, और उन दोनों को मैं उनके लायक फ़ायक ज़हीन और बहुत ही नजीब बच्चे नौजवान जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत हासिल की है, मैं समीम क़ल्ब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन अज़ीज़ों के लिए मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला फ़हम कुरान, ज़ब्त कुरान इनको अल्लाह ताला मीनारे नूर फरमाए और इनसे अल्लाह ताला अपने कलाम पाक की और अपने दीन की वो खिदमत ले कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन के लिए सदका जारिया फरमाए इन बच्चों को और दीन इस्लाम के सही खिदमतगार बने। इस मदरसा को और इस इदारा को, इस मस्जिद शरीफ को और इसके तमाम इंतज़ामिया, नमाजी हज़रात, पूरा महल्ला, अल्लाह ताला इस पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मालिक ताला जो जो यहाँ पे जिस तकलीफ़ में, ज़ाहिरी बातिनी बीमारियों में, अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमाए। मालिक ताला सबको नेमतों से माला माल फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, मोहब्बत रसूल का उन्वान ऐसा उन्वान है कि जो हमारा ईमान है, हर मोमिन का ईमान है। बारहा इस मौजू पर मैं आपकी खिदमत में गुज़श्ता सालों में एक दोस्त ने सिर्फ इस मौजू पर, सिर्फ मोहब्बत रसूल के उन्वान पर जो तकरीरें आकर की हुई हैं उसका इंग्लिश में तर्जुमा किया है। पूरी उन तकरीरों को हमारे शागिर्द हैं अल्लामा मोहम्मद साजिद शामी मुद्दज़िल्लुहु, तो इस एक मौजू पर बहुत बड़ी किताब सिर्फ एक मौजू की बन गई और उसको उन्होंने
यूरोप के लिए और इंग्लिश के मुल्कों के लिए अंग्रेज़ी जहाँ बोली जाती है उसको इंग्लिश में भी तर्जुमा किया, और मैंने उनसे अर्ज़ किया कि उर्दू में भी पाकिस्तान के लिए भी इसको किताब को आप तरतीब दे दें। मोहतरम हज़रात, आज के इस कॉन्फ्रेंस में हम मोहब्बत रसूल करीम का एक मसला ये बयान करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारा जो ईमान है, हर मोमिन का जो ईमान है, मोमिन होने के लिए ये शर्त है कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा, सारी मखलूक से ज्यादा और सारी मखलूक की तभी मोहब्बतों से ज्यादा एक मोमिन को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान मुकद्दस में इसके बारे में मुतअद्दिद आयात में ये अहकाम मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर इस मसले को जो आयत करीमा बयान करती है वो सूरह तौबा की आयत है, और जिसमें वाज़े तौर पर हर तभी मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह ताला जल्ल शानुहु से मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हुक्म दिया गया। मोहब्बत रसूल फर्ज नहीं, शर्त है। अल्लामा अली बिन सुल्तान अल कारी रहमहुल्लाह ने यह मसला मिरकात शरह मिशकात में नकल किया है। वो फरमाते हैं कि फर्ज दाखिल शय होता है और शर्त मौकूफन अलैह होती है कि उसके पाए बगैर, उसके वजूद के बगैर मशरूत का वजूद साबित ही नहीं होता। नमाज के अंदर रुकू फर्ज है, नमाज के अंदर सजदा फर्ज है, लेकिन सजदा करने से पहले नमाज शुरू हो जाती है। तकबीर से, नियत के साथ जब शराइत पहले पाई गई, फिर आपने तकबीर के साथ नमाज में तकबीर उला तहरीमा के साथ आप नमाज में गए। रुकू अभी नहीं आया लेकिन नमाज शुरू हो गई, सजदा अभी नहीं किया लेकिन नमाज शुरू हो गई, आप नमाज में दाखिल हो गए। लेकिन वक्त नमाज के लिए शर्त है, अगर वक्त ना हो तो नमाज शुरू ही नहीं हुई। यही मिसाल लिख के अल्लामा अली बिन सुल्तान अल कारी फरमाते हैं, मोहब्बत रसूल अगर फर्ज होती तो आप मोमिन पहले हो जाते, मोहब्बत बाद में कर लेते, लेकिन ये फर्ज नहीं, ये शर्त है। जब तक ये पहले पाई ना जाए ईमान का हुक्म लगाए नहीं जाता। सुभान अल्लाह। और फिर ये फरमाया, इसी मकाम पर हज़रत अल्लामा अली बिन सुल्तान अल कारी बड़े अजीम मुहद्दिस हैं अहनाफ के, बल्कि एक ज़माने में हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सांगला हिल शरीफ वाले, वो चीफ जज फरमाया करते थे। अल्लामा अली बिन सुल्तान अल कारी को कहते हैं हनफियों का चीफ जज, ये आपके लफ्ज होते, मैं सुना करता आपकी तकरीर। फरमाते हनफियों का चीफ जज है, और हैं ही ऐसे। अल्लामा अली बिन सुल्तान अल कारी फरमाते हैं कि ईमान का मीजान देखो, आप अगर एक नहर में, दरिया में, किसी भी जगह पे जहां पानी की पैमाइश करनी होती है तो उसके लिए ग्राफ के लिए एक दीवार या एक सुतून बनाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ एक ग्राफ बना होता है कि इतने फुट हैं, तो वो पानी जब उसके साथ टकराता है तो अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पानी कितनी मिकदार में मौजूद है। पैमाइश का, मीजान का तरीका। तो अल्लामा अली बिन सुल्तान अल कारी फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को ये मालूम करना हो, मोमिन को,
उसका ईमान किस दर्जे का है, तो उसका पैमाना मोहब्बत रसूल है। उसके दिल में जितनी रसूलुल्लाह से मोहब्बत है उतने ही दर्जे का ईमान उसके अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दोस्तों, सोहबत और उसकी तासीर अहले सुन्नत व जमात के मामूलात में इसका दर्जा बहुत बुलंद है। इतना इसका दर्जा बुलंद है कि आपने सुना है, बुजुर्गों से सुना, औलिया किराम से सुना, उनके फरामीन सुने, यक जमाना सोहबत बाऔलिया, बेहतर 60 साल ताअत बेरिया, 100 साल की इखलास वाली इबादत से अल्लाह के किसी मुकर्रब बंदे के साथ चंद घड़ियां बैठना 100 साल की मुखलिसाना इबादत से बेहतर है। और ये तरगीब व तरहीब शरीफ में इमाम मंजरी रहमहुल्लाह ने वो अहादीस मुस्नद नकल किए हैं जिसका ये तर्जुमा है। और ये अहादीस मुबारका बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सुनन अबी दाऊद शरीफ, इन सब में भी ये मौजूद है, जिसमें ये बातें सारी ये इस शेर में जो बयान हुआ है वो उसके अंदर मौजूद है। गिरामी के हज़रात, जब एक वली अल्लाह की सोहबत 100 साल की इबादत से बेहतर है, तो एक नबी अल्लाह की सोहबत, सुभान अल्लाह, और नबी अल्लाह नहीं, नबीउल अंबिया और सैयदुल अंबिया, कायदुल मुरसलीन, जोर से कहो सो, उनकी सोहबत किस दर्जे की है। 60 साल ताअत बेरिया, ये कहा गया ना। अब मैं बताऊं आपको, 60 साल ताअत बेरिया नहीं, क़यामत तक की बेरिया इबादतें, सारे आबिदीन की क़यामत तक की सारी इबादतें, चाहे वो 1000 साल हो, सिर्फ एक नजर रसूलुल्लाह का चेहरा देखना, ईमान के साथ, ईमान के साथ देखना। सुनने भाइयों, सुन रहे हो? लोग इस लफ्ज को खफीफ ले रहे हैं, खफीफ। खफीफ समझते हो? हौड़ा ले रहे हैं, हौड़ा, हल्का समझ रहे जी। सोबत है, मुसाहबत है, सहाबियत है, तो एक वली की सोहबत अगर 100 साला इबादत से अफजल है, तो नबीउल अंबिया की सोहबत सारे जमानों की सारी इबादतें क़यामत तक, चाहे हजारों साल गुजर जाएं, किसी को वो मकाम नहीं दिला सकती कि जो एक मोमिन को एक नजर रसूलुल्लाह का चेहरा देखने से हासिल हो जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये मसला आपके सामने रखता हूं। सुभान अल्लाह। इसके इनामात बेशुमार हैं, इतने हैं कि बेहद हिसाब है, सबकी गिनती नहीं हो सकती। कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं होती कि पूरा वो जो है ना एक मकाला आपके सामने पेश कर दिया जाए, मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसके लिए लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं क्या कि अल्लाह के गजब से बचें,
अल्लाह की रहमत में दाखिल हों, जन्नत हासिल हो जाए, दोज़ख से बच जाएं, गजब से बच जाएं, रहम हासिल कर लें, रहमत हासिल कर लें। ये बिल्कुल सबसे कीमती बात है कि अल्लाह नाराज न रहे, राजी हो जाए। यही मकसूद है एक मोमिन का, यह मतलूब है एक मोमिन का। लेकिन रसूल पाक का फरमान है, ला तमुस्सन्नारु मुस्लिमन रानी और आ मर्रानी। जिस मुस्लिम ने एक नजर में मोहम्मद को देख लिया, जहन्नम की आग उसे छू भी नहीं सकती। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखो, ला तमुस्सो का मतलब समझते आप? जलाना तो दूर की बात है, छू नहीं सकती, मस नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती। ला तमस्सो का लफ्ज तो हदीस पाक में है, ये जामे तिरमिज़ी में भी है, सुनन निसाई शरीफ में भी है, संदे सही के साथ। लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस हदीस को इस आयत से मिला के पढ़ते थे। फरमाते थे मस्त तो तब करेगी जब करीब होगी। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। फरमाया जिनसे अल्लाह ने इससे पहले हुस्ना का वादा कर लिया, जहन्नुम की आग उनके करीब भी नहीं जा सकती। सुभान अल्लाह, ये कुरान का फरमान। मुबादून, वो दूर रखे जाएंगे। कितने दूर? इसी को हदीस के ला तमस्सो, छू भी नहीं सकती। बेशक बेशक। और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला इन्नल लज़ीना से बयान कर रहे हैं, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जिनसे हुस्ना का वादा हो गया। तो पूछा किन से हुस्ना का वादा हुआ, कौन दूर रखे जाए? फरमाया अबू बकर मिनहुम, सुभान अल्लाह, अबू बकर उनमें से जिनसे हुस्ना का पहले वादा हो चुका है। ये हज़रत मौला अली की रिवायत है। अबू बकर उनमें से है, उमर भी उनमें से, उस्मान भी उनमें से। और मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अली तू भी उनमें से है जिनसे। खुद मौला अली आना में हो, मैं भी उनमें से हूँ। तला भी उनमें से, जुबैर भी उनमें से, साद भी उनमें से, सईद भी उनमें, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी उनमें से, अबू उबैदा बिन जर्राह भी उनमें से, बिलाल हबशी भी उनमें, मिक़दाद, सलमान, ये सब उनमें से हैं। अमीर हमजा भी, जाफर तैयार भी बयान। ये लोग अल्लाह ताला फरमाता है इतने दूर होंगे। एजाज क्या है? एजाज उनका ये है, ला यस्माऊना हसीसहा। जहन्नुम के पत्थरों के टूटने की, रेजा रेजा होने की, जहन्नमियों की चीखो पुकार और आग की भड़क हिलाक कर देने वाली। ला यस्माऊना हसीसहा। यहां भी इमाम मंजरी का हवाला मैं दूंगा। वो फरमाते हैं कि जहन्नम की भड़क की आवाज उनके कानों तक नहीं जाएगी, ना वो सुनेंगे, बल्कि एक दूसरे को कहेंगे हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे महबूब पर कोई दरूदो सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। और उनको कहा जाएगा जहां तुम चाहते हो वहां रहो और हमेशा के लिए वहां रहो, जहां चाहते हो। तो एक साहबी से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह पूछा था कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा था असलु का मुराफकतक, मैं आपका साथी होना चाहता हूं जन्नत के अंदर।
या रसूल अल्लाह, जन्नत में जहां आप हो मैं वहां हूं। ये नहीं कि जन्नत दो, आपकी रफाकत होनी चाहिए, आपके साथ होना चाहिए। तो इस साहबी ने मिजाज साहबा का बता दिया। तो अब मश्तहत अनफुसुहुम, जब उनसे पूछा जाएगा क्या चाहते हो, एज यू लाइक, क्या पसंद है तुम्हें, जो पसंद है तुम्हें वो बताओ। तो कहेंगे हुजूर के साथ रहना। इसी बात का तो हम साहबी है। साहबा कहाँ होंगे, जहां हुजूर होंगे। और हुजूर कहाँ होंगे, हुजूर वहां होंगे जहां अंबिया भी उनके मकाम को ऐसा देखेंगे जैसे जमीन पे खड़ा हुआ बंदा आसमान के सितारों को देखता है। नारे रिसालत, रिसालत, रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। भाई देखो, पूछा जाएगा उनको क्या चाहिए, जो चाहिए, मश्तहत अनफुसुहुम, जो तुम्हें चाहिए सुभान अल्लाह। वहां रहो, हमेशा बेफिक्र, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। और तो महबूब के साथ रहना चाहेंगे, यही उनका मकाम है। सुनो, वादा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने किन लोगों के साथ वादा किया हुस्ना का, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। हबीब, कोई मुजाहिद हो सहाबा में, कोई कायद हो, कायद नहीं, कायद, कायद घर में बैठा रहे, वो मुजाहिद हो, को कायद हो। कायद नहीं कह रहा, कायद, कऊद वाला, बैठने वाला, घर में बैठा रहे, पर बिठाया आपने हो। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि इधर। एक आदमी मुझे कहने लगा बैठने वाले और मुजाहिद एक जैसे कैसे हो सकती है। मैंने कहा है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबूक पर जाते हुए मौला अली शेर खुदा को फरमाया तुम इधर रहोगे मदीना शरीफ में। तो उन्होंने कहा मैं क्या बच्चों और औरतों के साथ रहूंगा, या मैं मर्द मैदान हूं, मैं उधर जाऊं या इधर रहूं इनके साथ। फरमाया इधर रहना वहां जाने से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ये बच्चे और ये औरतें, ये इज्जत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जो इस सारी उम्मत का मसऊल है, इनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो इन सब के लिए निगरानी में किसके सुपुर्द कर रहा हूं। अब सोचो किधर जाना ज्यादा। फरमाया जाना भी मकाम नहीं रखता, रहना भी मकाम नहीं रखता, मकाम रखता है जो तुम्हें हुक्म दे रहा है। वो जिसे ले जाए वो बेहतर, जिसे बिठा जाए वो बेहतर। खुद जो बैठे उसका बैठना कोई मकाम नहीं रखता, वो मुखल्लफून कहलाता है। उनको अल्लाह डांटता है, कुल लिल मुखल्लफीन मिन अल अराबी सतुदऊन इला कौमिन उली बासिन शदीदिन तुकातिलूहुम व युस्लिमून। उनको डांटा जा रहा है और जिसे हुजूर खुद बिठाए जा रहे हैं। फरमाया क्या तुम्हें ये पसंद नहीं, अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी वला रसूल अबादी। क्या तुम्हें ये मकाम पसंद नहीं है कि तुम मेरे लिए बमंजिले हारून हो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे भाई उनके। तो मैं तुम्हें खल्फ पीछे छोड़ के जा रहा हूं। या रसूलल्लाह जिस पर आप राजी मैं राजी। इसलिए कि हुजूर फरमाया बैठ जा तो बैठना ही सबसे बड़ा मकाम। हुजूर फरमाया चल तो चलना ही बड़ा मकाम। हुजूर फरमाया लड़ो तो लड़ना मकाम है। हुजूर फरमाया ना लड़ो तो फिर ना लड़ना मकाम। जोर से कहो सुभान सुभान अल्लाह। ये बात है। जाती तौर पर ये बात नहीं कि इन औसाफ को इस जुमरे में देखा जाएगा, इस तरह देखा जाएगा कि हुजूर की इताअत किस तरह करते हैं। जिस मकाम पर हुजूर ने फरमा दिया उस पर डट गए।
दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन गैरु उलिल दरर, ये बराबर नहीं है। ये बड़ी खास बात है, गौर करना। बराबर नहीं है कि जो बैठे रहे और जो जिहाद पर जाए, इनके दर्जात में तफावुत है, फर्क है, मरातिब में फर्क है। लेकिन जो हमारी और हमारे रसूल की ड्यूटी में रहे, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हुस्ना का वादा उन सब से कर दिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जो जिस ड्यूटी पर भी है, सबसे हुस्ना का वादा है। और जिनसे हुस्ना का वादा है, वो जहन्नुम के करीब भी नहीं जा सकते। ये कुरान शरीफ कह रहा है। लोगों को चिढ़ है कुरान शरीफ से, यहां तोलते फिर रहे हैं जनाब, ये जन्मियों बड़ा काम है, वो जन्मी है, फलाना जन्मी है। और मैं कह तू गल की नहीं करना पिया, तू कौन है कौन है? और चूड़िया कौन है तू? कौन? और किसी गल करने पे कौन है तू? आखिर जी मैं गल करना पिया, शाहबाज बारे गल करना पिया। और मैं कह तू कोड किर लिए। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जिन्हां दी गल अल्लाह करे, तू है कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तेरे बयान दे मोहताज ने, तू दसना है उन्होंने दर्जे की ने कि अल्लाह दसेगा? तो जिथे अल्लाह बोले तू की बोले? जिथे कलामे इलाही गल करे उथे तू कौन है? तू तारुफ तो करा अपना, है कौन है तू? निकाही मामा दे पुत्र ते गल सोच भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह एक पासे अल्लाह गल करता हो तो दूजे पासे वो बोले, ये हो सकता है? वो दसो मोमिन कर सकते है गल? बस खत्म, गल ही खत्म। अरे नहीं इशारे को गल हो गई होगी। मैं कह ना, इशारे चो ही नहीं। तू जिदे तनकीद करना है ना, उथे इशारा कोई नहीं, किनाया कोई नहीं, इजाज कोई नहीं, इजमाल कोई नहीं, इस्तेमाल कोई नहीं, इश्तिराक कोई नहीं, इख्तिसार कोई नहीं, किसी किस्म बिल्कुल चिट्टे चानन। और कोई साहिब है या नहीं, ये जी मैं गल नहीं करता, पर जेड़ा गार विच रसूलुल्लाह दे ना है, ओनू कुरान आ जाए यकूलो ले साहिब। रिसालत, रिसालत, रिसालत। इस यकूलो ले साहिबे ही, साहिबे ही। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन अस्करी तक किसी इमाम ने भी ये नहीं लफ्ज बोलिया साहिबे ही तो और कोई बंदा मुराद। मैं तेन इमाम जाफर सादक की किताब इमाम मोहम्मद बाकिर दे फरमान सुना सकना। फरमाया साहिबे रसूल गार विच अबू बकर सिद्दीक। साहिब पहला तुहानू ये दसिया मैं साहिब का मकाम की है, फिर ये दसना पिया जरा किसी के साहिब होने में कोई कलाम करे तो करे। अबू बकर दे साहिब होने कलाम भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान के है साहिब रसूल। मुफस्सिरीन ने दे फतवा बकायदा दिता, हालांकि मुफस्सिर फतवा थोड़े ही दे दे,
पर यह गल जी जिथे मुफसर भी फतवा दे गए बकायदा, और एक दो नहीं सारे ने दिता है। 1300 साल में सारी उम्मत के मुफसरीन ने फतवा दिता कि मनन का सोबत अबी बकरिन युकफर ले इनकार नस्ल कुरानी है सो काल अल्लाह ताला इज यकूलो ले साहिबे ही ला तहजन इन्नल्लाह माना। फरमाया जिसने अबू बकर के साहिब रसूल होने का इनकार किया वो काफिर है। अल्लाह क्यों? इसलिए कि नस्से कुरान ये बता रही है कि अबू बकर रसूल के साहिब हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान नहीं कुरान पाक में मौजूद। मोहब्बत से कह लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनका मकाम है। और ये बात सुन लो मुख्तसर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, गार के अंदर नबी करीम अलैहि सलाम के साथ थे। और ये इतनी बड़ी नेकी है, गार में क्या था, 3 दिन हुजूर 3 दिन रातें हुजूर के साथ रहे हैं। क्या मकाम है इसका, गार में रहना है? क्या मकाम है भाई गार में रहने का? इस जिस माहौल में रहे ये भी ख्याल करो ना, दुश्मन पीछे है, गार में रहे जी। इस माहौल में अकेले अबू बकर सिद्दीक साथ है, मकाम क्या है? नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलल्लाह आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? फरमाया फारूक आजम, उमर की। कहा और अबू बकर सिद्दीक? फरमाया उसकी तो एक गार वाली नेकी सारे आसमान के सितारों से भी बड़ी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी। एक आदमी मुझे कहने लगा आदमी क्या है, ऐसे चिब्बड़ है बिल्कुल। चिब्बड़ आपने कभी देखा? गुजरावाले में चिब्बड़ कहाँ आपको नजर आएगा? इधर नहीं आएगा, वो नुशहरा वेरका से आगे चिब्बड़ नजर आएंगे। नहीं, चिब्बड़ एक खाने वाली चीज है, छोटी सी से होती है, गोल मटोल से इतना सा होता है बिल्कुल। चिब्बड़ एक चीज है बकायदा, आप नहीं देखी ना इसलिए आप कहते। तो बचपन में बहुत चिब्बड़ खाए, गाँव के थे ना आप, तो शहरों में बताए आपको अगर चिब्बड़ नहीं खाया तो क्या खाया आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिब्बड़ है ऐसे बिल्कुल। मैं उसकी जो मैं उसकी वजह से चिब्बड़ कह रहा हूं, वैसे नहीं कह रहा। तो कहता अबू बकर तो डर रहे थे। क्यों? हुजूर ने फरमाया ला तहज़न। मैंने कहा तू जाहिल आदमी है, हुज़न खुद के डरने को नहीं कहते, खुद जिसे डर लगे उसे खौफ कहते हैं अरबी में। जो दूसरे के लिए परेशान हो उस परेशानी को हुज़न कहते हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया ला तखफ, हुजूर ने फरमाया ला तहज़न। ओ मेरे यार मेरी फिक्र न कर। क्यों? हम दो नहीं है गार में भी, इस्नैनिल्लाहु सालिसुहुमा। उठा बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, फरमाया हम दो नहीं, हमारे साथ तीसरा हमारा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में ये लफ्ज मौजूद है कि हम दो नहीं हैं, 3 हैं, और तीसरा कौन है? अल्लाह। यानी ये लफ्ज है अल्लाह सालिसुहुमा, उन दोनों का तीसरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। मैं वाबियों को भी कहता हूं कि अल्लाह भी तीसरा हो सकता है। बुखारी बुखारी करते रहते हो, हम दसो ना बुखारी याद है अल्लाह तीसरा है। मिशकात नहीं होनी चाहिए, खबर वैद नहीं होनी चाहिए। मैं कहना खबर वैद ही ना मिशकात ही।
ना ये नवादिरुल उसूली ना ये मंजरी का आख देनी पे बुखारी शरीफ विच मौजूद ते सहीआ सरीआ मरफूआ मुत्तसिला गैर मजरूआ तेरियां सारियां शर्तां भी ने ते अल्लाह ने त्रीजा आख देन पे ते आख दे भी हुजूर ने पे अल्लाह अकबर वड्या मुआहदा तर्जमा कर जो बुखारी शरीफ में चोखा तू पसंद करना है तो मुस्लिम शरीफ भी है अल्लाह तीजा है ते चिबड़न में ये गल्ला ना ओए अबू बकर दे नंबर अगा पिछे ना कर सकते जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल होवे ते पहला सदाए उम्मत विच तो दा नंबर कोई अगा पिछे कर सकदा ललकार है ललकार है ललकार है ललकार है ललकार है ललकार है एक गल मैं कर छड़ी एक गल कर दी उन्होंने लेकिन तुहानू समझाना क्योंकि तुहाडे नाल ते प्यार ना गल करनी तुसी अपने हो ना तुसी कह सकते हो चलो उन्होंने तो जो आखना ही आख सन ते दस भाई इन किवें अल्लाह ताला ते अल्लाह दे रसूल के दूजे नंबर तीजे नंबर ते अबू बकर पहले नंबर ते किस तरह हो सकता तो तुहानू दसना तुहाडे नाल दिल दी गल्लां करनी सुभान अल्लाह प्यार नाल तुहानू ये दसना कि इत्थे इस वजह तो नहीं किया जा रहा कि अबू बकर कोई शान विच माज़अल्लाह इन्हां नाल उत्ते जांदे पे नहीं इत्थे इस वास्ते किया जा रहा कि गार की गल हो रही ना ते गार विच जिहड़ा पहला गया उन्होंने पहला कहंदे ने सिर्फ इस निस्बत नाल पहला कह रहे ऐ हुण समझो ना क्योंकि जिहड़ा समझण आवे उन्हें तो समझाने ना ते जिहड़ा उज्जत करन आवे वो एक बारी दंद भी हिलाने तुहानू प्यार नाल दसने भी गार विच चुके आप पहला गए पहले हुजूर पाक बाद चुके दूजे इस एतबार ना ते जिन्हें हिफाजत करनी है वो पहले तो भी अगा हो के नहीं ना बह सकता इस वास्ते अल्लाह नू त्रीजा कह रहे ने साडे दूहां दा फिर पारा रब दी नहीं के एतबार नहीं मौने ना दूध जो हिफाजत करे हुए इतने हो गए फिर तीजा हो कि पहले तो अगा हो के बह जाए तो फिर हिफाजत इन्हों की हो हुण समझ आ रही ऐसे एतबार नाल अव्वल ते सानी ते सालिस किया जा रहे वरना अल्लाह 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 ते है ही अहद भी है तो वाहिद भी है तो वहदानियत भी होती है लेकिन ये मकाम इतना बुलंद है कि इत्थे कोई बंदा गल नहीं कर सकता दिन ये तकवी साहब आंदे बड़े मुल ने इन्हां दे असा बुक करा के आंदे ने 20 लाख दे के आंदे मैं कि 20 लाख दे इत्थे की मुल है भाई ये कोई ले ले इत्थे 40-40 लाख दे ले ले विकदे पे नहीं समझ आई मौलवी साहब जैसे पैसे बड़े भरे मैं कोई की नहीं एक ले ले जिदे रेट नाल पहचान दियो जिमें कोई जैल बंदा गया बाजारे ते आख्या 10,000 वाली जुत्ती कट दियो जी मतलब एक रेट तो मालूम करना वो बंदा की बंदे दी ये कदर है वो रेट की बंदे दी कदर ते ये जिहड़ा हो रहे ओदा रेट ला ही कोई नहीं सकता ये फिकर दा मसला है बकायदा और दा रेट नहीं लगता गुलामां दे रेट लगते उलमा तशरीफा पुछ लो इन्हों को फिका विच लिखे है जिहड़ा होर दा रेट लाए वो फेले हराम दा मुरतकिब है क्यों कि होर बंदे दी कीमत ला ही कोई नहीं सकती ये गुलाम दे रेट होंदे वह गुलाम इतने दे गुलाम इतने दे होर दे रेट लांदे हो ओदा रेट लाने की कोशिश करते हो बेईमानो जिन्हें बिलाल जै गुलाम नू चौने मुल्ले ते खरीद के आजाद कर दिता है आखो ना दब के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उन्हें तो कई गुलाम खुद आजाद कराए सत गुलाम सत पहला आजाद कराए ना तो बड़े बड़े साहबा हजरत उस्मान गनी थे अब्दुल रहमान इब्ने औफ जै बंदे अबू बैदा बिन जर्राह जै बंदे हजरत अबू बकर सिद्दीक दी दावत ना दीन इस्लाम में दाखिल जमात साहबा
हज़रत उस्मान ने तो जाके ये आख्या वा मेरे वालों आपे सौदा नहीं है कर छड़दा। मतलब है कोई जिन्स बाजार के अंदर अगर ऐसी महसूस कर दें खजूरों का सौदा करना तो ये अपने वास्ते खरीदी कोई 10,000 अशरफियां दी या दीनारां दी तो 10,000 इन्वेस्ट कर दिता हज़रत अबू बकर सिद्दीक लो भी यारी सी बचपन दी उन्होंने तो उन्होंने पता सी जो मैं खरीदांगा वो देगा मैंने पैसे 10,000 अपना 10,000 उन्होंने लो भी। अबू बकर सिद्दीक ने पहली गल ही वो की फरमाया कदी कदी तू मुनाफे वाला सौदा खरीदन लगे तो मेरे जगह आप ही नहीं है खरीदता। आखे हाँ। फरमाया आज मैंने भी मुनाफे वाला लगा मैं तेरा भी कर छड़े। फरमाया की खरीदी अखे उस्मान बिन अफ़्फ़ान आज जन्नत का सौदा कर आया जिथे मैं अपने जोगी खरीदी तेरे जोगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा तू मेरे एतमाद ते पूरा उतना मैं तेरे एतमाद ते पूरा उतर सकता ये मेरे वालों खरीदी है तो मेरी जान भी खर्च हो जाए तो मैं ठीक है चल मिल ले चल जिथे जन्नत का सौदा कर रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मरहबा आखी हज़रत उस्मान नूं तो फरमाया एडा वड्डा बनू उमैया दा जड़ा ये किवें ढा के ले आंदा। फरमाया अबू बकर ने मेरा सौदा कदी घाटे दा नहीं किया ते मैं ओदे घाटे दा कदी नहीं किया। अल्लाह अकबर तब क्या खोना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस लिहाज नाल इंजे हर लिहाज नाल नहीं गल करदा इस लिहाज नाल कि अशरा मुबशरीन जो 2 बंदे छड़ के 8 बंदे वो ने जेड़े अबू बकर सिद्दीक दी दावत ते सरकार दी गुलामी विच आए ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस लिहाज नाल अबू बकर निरा साहिब ते नहीं साहिब गारे। अगर समझ आई तो कह दो सुभान अल्लाह। वो कल्ला आप नहीं इतने शरफ नाल मुशर्रफ फरमा रहे मुमताज फरमा रहे मुमय्यज फरमा रहे कई लोगों ले और मकाम जिस अल्लामा शफीक चिश्ती साहब ने हद कर बड़ी खूबसूरत जामे तुहानू समझ आने वाली तकरीर ना की। मैं तुहानू सिर्फ हुण ये गल दसना चाहना कि सब मकामात ने उन्होंने हद हिसाब ही कोई नहीं। इससे ज़हन नाल इससे सोच नाल इससे फिक्र नाल हमेशा सहाबा के बारे सोचा करो इस वास्ते कि वो लोगों ने जिन्होंने सारा दीन पहले अपने मन में उतारे दीन रिवायत नीरा नहीं किया दीन नाल अपने आप को रोशन किया ते फिर उस दीन नाल सारी दुनिया रोशन की। कुरान पाक की हिफाजत की हदीस रसूल की हिफाजत की सीरत रसूल की हिफाजत की फिके इस्लामी की हिफाजत की। मेरे को एक किताब है आस्ट्रेलिया के यहूदी की ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक सवाल आया वो साडे नबी जेडे ने मूसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की किताबों की हिफाजत नहीं हुई। उसने वाज़े लफ्ज़ लिखे ने उसने कहा साड़ियाँ मिलतां विच अबू बकर कोई नहीं। हाय 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 हाय। साडे नबी ते सच्चे आन उन्हां कोल एक भी सच्चा मनण वाला अबू बकर जिहा हुंदा ते किताबां वो भी सामियां जांदियां। हाय 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 यार क्या बात है क्या या रसूल अल्लाह या अली। और जिम्मेदार सन तुसे सुनते हो उलमा कोलों इंदी जिम्मेदारी नहीं जी हो जाए असी कलमे पढ़े फिरने ता ही तो सन पता नहीं लगता वो की हो जाए। अस महीने बस अभी तो पढ़े है सारा गुजारा करते ही फिरने कुफर नाल भी नाल लगा फिरे तो भी संसौड़ कोई नहीं पाउंदी ठीक है यार अपना ईमान लैके लगे फिरने। अबू बकर इंदे नहीं सन बिल्कुल नहीं सन इंदे। जो लोग ज़कात का इनकार किया अदायगी का वो ईमान के बारे ते आपने फरमाया मैं एक रस्सी भी जी देंदे सो ज़कात की बैतुल माल के अंदर वो ना आई ना तो मैं जंग कर सा। हज़रत फारूक आज़म ने आख्या भी एक मसला है ना ज़कात एक मसला है मसलियां विचों बाकी 99 जे मंदे ने तो एडा एक्शन लेने का केड़ा मसला है। फरमाया उमर अगे तो बड़ा तकड़ा हुंदा सा तू
हुण ईद दी गुंजाइशां कड्ढण लग पे। अज फारूक आजम दी अखां खुल गई भाई ये जड़ा ही बोले कदी नहीं, अज की याद है? फरमाया उमर मसला है नहीं, मसला है वेख को दीन विच कमी करे ते अबू बकर दिया जिउंदिया करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बोलो एक ही नारा मारे जी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक पूरी तकरीर जड़ी है ना वो हो गई बस। एक पहले भी सुनी तुसा वो भी तकरीर और ये नाल मिला के वो सुन लो। ये उत्ते 100 आयत भी पढ़ी जा सकती। मैं मस्जिद चो बैठा मैं तुम्हारे सामने एक गल गलत नहीं करता भाई, एक 100 आयत भी इस मौजू पर पढ़ी जा सकती कुरान पाक पूछो। लेकिन इस तरह शबीना करना तो मकसद नहीं, क्योंकि महफिल शबीना तो नहीं ना रखी। आयत एक भी पूरी तरह मनी पवे तो मसला उड्डा ही होंगे जो 100 नाल होंगे, क्योंकि अल्लाह का फरमान है ना। मौलवियों की अजकल आदत है आयत नंबर 11, आयत नंबर 12, आयत नंबर 13। तो जी एक ही नंबर हो आयत का तो मुड़ मसला छोटा होंगे कोई समझ नहीं। 13 हजम करके बैठे मनना मुड़ भी नहीं। अच्छा हुण मुख्तसरन अज की महफिल चो तुहानू मैं दसना है वे कि कॉन्फ्रेंस है मुहब्बत रसूल। ते दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जिस मुहब्बत वाला बनना होवे ना, मुहब्बत वाला बनना होवे, सच्ची मुहब्बत वाला बनना होवे ते वो अबू बकर दा हाल पढ़े ते आशिक बन जाएगा। कशफुल माजीद शरीफ उठा मोहब्बत रसूल सीखनी है हजरत अबू बकर को। बस आशिक बनना होवे तो आशिक का जिक्र करो, ठीक है, ये बन जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बारे ते गल भी मैनू सामने जी आई है वो आई है सूफिया दी, सूफिया दी औलिया दी गल आई। कौन? हजरत अबू बकर शिबली। हजरत अबू बकर शिबली ना सुने इन्हें? नहीं पब्लिक चो पीछे बोलो ना, उलमा ना बोलो। तुसा ना सुने अबू बकर शिबली कौन बंदा सी? कौन सन वाला? कोई गल नहीं, मौलवी है, मेरा काम है तुम दसना, शर्मिंदा नहीं होना। चलो आज ही पता लग गया था भी ठीक है। ये पीर ने गौस पाक दे, सुभान अल्लाह, दादा परदादा पीर ने गौस पाक सरकार दे। ते हजरत जुनैद बगदादी दे पोतरे खलीफा ने हजरत श्री शक्ति उन्होंने पीर ने, उन्होंने पीर ख्वाजा मारूफ करखी ये वड्डे औलिया विचों ने, गौस पाक सरकार दे पीरां विचों ने, दाता साहब दे भी पीरां विचों ने। हजरत अबू बकर शिबली कोल एक बंदा आया तो उस आके पूछया ज़कात दा मसला पूछना बस निसाब ज़कात की। शेख अबू बकर ने फरमाया एक शरीयत दा निसाब है, एक तरीकत दा निसाब है, तू केड़ा पूछना है? उन्हें आखे जी दोवे दसो। फरमाया एक पूछ ले जेड़ा दिल कर, नहीं दोवे पूछ। आपने फिर फरमाया एक को पूछ लिया है क्यों जिदे ते अमल कर रही हो पूछ ले। तो एवं मेरा मतलब निरा मैं पूछना बा मूसा अलैहिस्सलाम दी परनानी दा की ना है। अजकल मुड़े इो जी गल्लां साडे कोल पुछदे, मतलब अगले ने चेक पिया करना बा जनाब फिरौन दी फुफी दा की ना। कोई नहीं समझ रही, अजकल इो जो इलम हो गया। मौलवी चेक करो जी, की चेक करो फिरौन दी फुफी दा की ना। मैं आखी क्यों ओदे नाल तेरा शजरा रद्दा जा, एडी तेन जरूरत फिरौन दी फुफी दी तहकीक करन लग पे।
मतलब कम की कोई गल पूछो। शेख अबू बकर ने भी ये फरमाया भाई जितना को हो पाउंदा ही ना उन्ना पूछ ली। नहीं मैं दोवें पूछा। आपने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया शरीयत ये कहती है कि जिन्हों रब 40 अशरफियां देवे ना जरूरत तो ज्यादा तो साल विच एक बारी 40 अशरफी 40 नंबर वाली जिहड़ी है ना ₹1 वो अल्लाह दी राह विच दे दे। 40 हिस्सा वो दे दे। 100 होण ते 2.5 दे दे। 39 रख लवे जेड़े रब दिते जरूरत तो ज्यादा दिते। ऐ भी वेखो ना सुभान अल्लाह। बंदा देने लगे समझता कड़ीजे ते हथ पै गए तो अल्लाह ताला उस कड़ीजे ते हथ पाए ही कोई नहीं। क्यों? जरूरत तो ज्यादा जेड़ा दिता है यानी वाधू है जेड़ा ओदे विचों 39 रख लै ते एक दे ते दे मेरे किसी फकीर बंदे ने मिसकीन नूं दे। ए हुक्म तो ओदे नाल तेरा सारे 39 पाक हो जाणगे हिफाजत में आ जाएंगे। पाक होने वास्ते ही एदा नाम ज़कात है क्योंकि ज़कात का मान ही पाक होना है। समझ आ गई? वो पाक हो जाएगा तो हिफाजत में आ जाएगा। अल्लाह की हिफाजत होंदी ओदे बरकत भी होंदी। फरमाया 40 जरूरत तो ज्यादा साल चो एक बारी रोज नहीं रोज 40 होने तो रोज ₹1 फर्ज हो जाए ज़कात का नहीं। साल बाद हौलाने हौल साल गुजरे 100 चो 2.5 फरमाया हदीस सुनने में फिर पेश करना। उन्हें कहा जी ये मैं कि उलमा को भी सुने हैं ठीक है। उन्हें कहा इसी तरह बकरियां भी ये सिलसिला चलेगा सोने चलेगा चांदी चलेगा जेड़े माल बन सकते हैं वो दिन मैं निशाब। उन्हें कहा जी मैं सुन लिया तरीकत दा दस। फरमाया तरीकत दा निसाब है वे घर जो कुछ होवे ना बौकर फेर के ऊज के हर शय बौकर फिर गड्ढड़ बन लो हत्ता के जे तेरे बटन कीमती लगे न कुड़ते नु तो वो भी खो के विच सामान दे धर ले। सुभान अल्लाह। दब क्या को सुभान सुभान अल्लाह। क्योंकि घर उजने दे तो ना सा हुक्म को नहीं देना गल ही सुनानी मोहब्बत दी। सुभान अल्लाह। इस बारी वो तो खुल के सुभान अल्लाह आख लो। सुभान अल्लाह। तो हुण केड़ा वो जना होवे ते कियो जी दरबार होवे कियो जी बारगाह होवे कियो जी इमाम होवे उन्हां दी गल सुनिया भी बंदे विच ईमान आ जांदा। बेशक यही तो सुनाने दा मकसद है। बेशक मोहब्बत रखे मोहब्बत करे तो ढंग सीखो तो ढंग सीखो कि देखो दाता साहब आदे अहले सफा दा इमाम अबू बकर सुभान अल्लाह कशफुल माजूब शरीफ उठा के देखो फरमाया अबू बकर ते इंज दा बंदा है गल करे तो सूफियां दा कानून बनदी। हाय हाय ओदी टोर हर कदम सूफिया दा कानून बनाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूफी जिस बनना है अबू बकर दे अंदाज देख। फरमाया घर दे अंदर बौकर फेरे हर शय लिया के महबूब दे सामने रखे ते जे महबूब उसको कबूल कर लवे ना कबूल कर लवे तो एदे उत्ते शुकराना करे कबूल कर ले। एदी तवक्को नहीं बे दुआ देवे ए ना दिल विच रखे वे दुआ देवे शुक्र करे वो उस ले ली। मैं पहले भी तो शायद कदी सुनाया सी बंदे क्लेम करते हैं इस गल का असी जी बड़ी खिदमत की। इस बाजार के अंदर जिन्होंने मोहब्बत कहते हो तो कॉन्फ्रेंस रख लीजिए ये अंदर खिदमत जिदी कबूल कर ली गई है उन शुकराना करना पड़ता। मोहब्बत और चीज है ये उनका काम नहीं कि क्लेम करो जी मेरा अजर बनता है इस गल का उत्थे सवाल ही नहीं। मन्नत मने कि खिदमत सुल्तान हमी कुनम मन्नत अजो शनात शनास के बखिदमत गुजाश्तत बदाश्तत इस बात का एहसान मत जतला कि मैं बादशाह की खिदमत करता हूं उसका एहसान मान के उसने तुम्हें खिदमत में कबूल कर लिया। हजरत बाबा सादी का शेर है इत्थे अंदाज हो रहे
जरा गिन गिन के डायरी उत्ते लिखता रहे हूँ इतना मेरा वो हल हो गया, हूँ इतना हो गया। वो व्यापारी है, मुहिब नहीं। व्यापारी ना बनो, मुहिब। लेकिन ये निसाब बड़ा उच्चा है। फरमाते ने अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, अबू बकर शिबली फरमाते ने मैनू उस बंदे पूछया ओदी दलील ते मालूम है शरीयत में, तरीकत दी दलील कित्थों फड़ी जे? ए जेड़ा निसाब लम्मा जिहा बयान कर छड़िया जे औखा जिहा, इहदी दलील कित्थों लई? फरमाया माई मजहब अस-सादिक़ रब्बुल आलमीन गिरफ्तम, मैंने तरीकत में ये मजहब रब के सबसे सच्चे रसूल के सबसे सच्चे उम्मती अबू बकर सिद्दीक से लिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नगर नगर गली गली। कैसे? फरमाया पूरा हर्चे दाश, जो कुछ भी रखते थे बपेश सरवरे आलम ने हाथ हुजूर के सामने लाके रख दिया। पूरा हर्चे दाश बपेश सरवरे आलम ने हाथ। जिन्हें 100 चढ़ाई लेना सी उन्हें सारी गड्डी रख किवें लई? नहीं समझ आई? जो लैन वाला भी नहीं ले सकता इस तरह। 100 चढ़ाई ले सकता है ना, सारी गड्डी क्यों रखे? जिस लैन वाला टैक्स नहीं ले रहा, बैतुल माल का अफसर बन के नहीं, महबूब बन के खड़ा है ना, तो वो मुहिब बन के देना है, उस वे ढाई का हिसाब नहीं, पूरी गड्डी नहीं रख लेगा। तो कई नाल ही नहीं लैके टुरेगा। हाँ, लन तखरुजू माई आबदम वलम तुकातिलू माई अदुव्वा। हाँ, इंज नहीं सी जो आया हुजूर आखना आई जाओ ना। जेड़े लोग हुदैबिया दे विच नाल नहीं गए, कुरान उठा के देखो, हुजूर ने फरमाया मैं आज तो बाद ना तो नाल लेके बाहर निकलने, ना तो किसी जंग ते बुलाना। कुरान लन तखरुजू माइया अबदम वलम तुकातिलू माइया अदुव्वा। वड्डे तो वड्डा दुश्मन आ जाए मेरे मुकाबले दे अंदर, जेड़े हुदैबिया दे मकाम ते मेरे नाल नहीं गए, अज तो बाद ना मैं उन्होंने किदाइयों नाल लेके जाना, ना उन्होंने दुश्मन दे मुकाबले च लिया बुलाना ही नहीं। क्यों? इस वास्ते कि एडे लोड़वंद नहीं सन, अल्लाह के रसूल सन। मतलब समझो वो फिर भी जनाब मैं नहीं जनाब असी जनाब ले ना नहीं ले जाने, नहीं बुलाए नहीं कभी, बिल्कुल नहीं बुलाया। उस बाद 4 जगह और की कभी भी नहीं बुलाया उन्हें। 4 जगह हुई उस बाद ये हुदैबिया नाल नहीं आए मुखल्लफीन, उन्होंने फिर कभी नहीं बुलाया। अल्लाह अकबर। तवज्जो करो, इस तरह माल भी जिदा नहीं लेना वो नहीं लेना, ठीक है जा तू, तेरे सन कबूल ही नहीं। तो जिदा रखना है उन्होंने 2.5 रुपए नहीं, इतने सारा रख देता है, घर की छड़ा है। सवाल ये हो रहे घर की छड़ी, अगले ये नहीं आके घर खाली कर आया। अर्ज किया यार सुनो घर भरे है, घर भरे है किवें? फरमाया तुहाडा ते तुहाडे रब दा नाम छड्ड आया घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ कर। बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी कैफियत में इस तरह लिखा सी कि फजले खुदा से दौलत कौनैन घर में है। घर में किया अल्लाह रसूल दा नाम, तुसी हो पिछे घर भरे, तो जो कोई दुनिया की शय सारी लिया के तुहाडे कदम च रखी। पूरा हर्चे दाश पेशे सरवरे आलम ने हाथ जदों कबूल हो गया तो जिगर गोशा आयशा रहा बस शुकराना दा।
या रसूलल्लाह जी अबू बकर दा अतिया कबूल हो गया ते मेरा दिल है मैं अपनी धी आयशा इस शुक्राने विच पेश कर। ए सूफी ने तरीकत दा कानून पकड़े तरीकत दे बादशाह अबू बकर सिद्दीक कोल। आखो दब के सुभान अल्लाह। बंदे सानू तकरीर जदों असीं हुण करने हैं ना तो कई बंदे मैनू बाद विच ये भी सवाल कर लेंदे ने बई ये कही जाते हो बड़ा मकाम है उन्होंने बड़ा मकाम है बड़े फजाइल ने बड़े वसाइल ने फजाइल आए कितों ने किवें आए ने हुण समझ आई जी किवें आए ने तुस इको जिहा सुनी जाओ ना भाई इमाम भी है ये तुहाडा सब दा मुक्तदा भी है साहिब फजल भी है ला यातलुल फजले भी है फिर तुम समझो मैं ठीक है तो बाहर ही साढ़े ते गत्ती आउंदे ने सारे मकाम ने ये भी तो दसो मिलिया किवें मकाम किवें मिलिया अजे तेन नहीं पता लगा जे गार की सफाई की सप दे मूहे ते जिहड़ा अड्डी धर पवे धरण हुंदी कोई नहीं समझ आई धर सकता है कोई सिद्दीक बल्कि गार में जान अपनी दे चुके और हिफ्ज जान तो जाने फरूज गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है असले उसूल बंदगी उस्ताज वर्क की है। बेशक कर देता हूं बेशक हिजरत की थी बुढ़ा बाप घर के अंदर है जवान धियां घर के अंदर ने इस पिंड दी पंचायत दे मक्के दी पंचायत दे जज ने एक मकाम है हिजरत वो बंदे करते ने जेड़े बड़ी मजबूरी चोन जे माहौल में लगा बंदा मौसम मैं कई बंदे ने आखे भी तुम बाहरले मुल्क जा सकते हो ना कि उस जाके की करना है सन तो इज्जत जो कुछ असी इतने कमाने पे बाहर जा की करना समझ नहीं आई तुम उन कोई आखे जिदे धियां पुत्र घर बाहर दारा मसीत हर शा उहदे कोल होवे उन कोई आखे जी चल शहर छड़ के उतर के मैं किस जावा किस गल जावा हर शहर इत्थे है तो जे वो पूछे ही ना राती बुआ भी ना खड़काण देवे पहलो बुआ खोल के खड़ाया होवे एदा मतलब है धियां पुत्र मकाम दुनिया वतन दारा मसीत हर शहर मसीद एडी वड्डी भी ऐसी कोई मस्जिद वाई है तो मस्जिद हराम सी और बैतुल्ला दा कबाड़ छड़ना किदे ले चले हो सन बैतुल्ला कोलों उठा के किदे भी ले जाते कुछ नहीं समझ आ रही तुहानू वड्डे हो काबे दे पुजारी हो सारी दुनिया ने आज मदीने जाके की लेना है ओए अबू बकर भी ते पूछ दे भाई या रसूलल्लाह बैतुल्ला दा कबाड़ छुड़ाऊ हो ले किदे चले हो अबू बकर ने दस्या कि जदों महबूब ले जाए मुड़ बैतुल्ला दा ध्यान करने दी ले नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारा तहकीम। दोस्तों बंदे पूछते बल्कि ये बंदे ही पूछते बिजू नहीं पूछते सन बिजुआ तो यह गल कभी सुनी ही नहीं आज ने ड्रामे बनाए हुए ने जी इंजे मैं कहो ड्रामे बनाए होंगे तो लश्कर किमें तैयार हो गए एडे एडे वड्डे तबूक दा लश्कर तैयार होना ये ड्रामा सी ओ बेईमाना उते तबूक में जंग किदे नाल होण चली सी कोई नूं पता तुहानू नहीं कह रहा किदे नाल होण लगी सी ओ तबूक में जंग पता जी गज़वे तबूक जे नाख जो हुजूर गए सन लश्कर लैके किदे मुकाबले पता जी तुहानू कैसरे रूम दी फौज दे मुकाबले जिहड़ी उस वक्त दुनिया दी सुपर पावर सी जिवें हुण अमरीका है ना इंज सी रूम ते ईरान दोवे जिवें अमरीका ते रूस की आपस टक्कर रही किसी जमाने इंज सने दोवे मुल्क उहदे नाल जंग वास्ते हजूर जांदे पे ते तैयारी हुई ना फिर गए ते तैयारी कराई कै तैयारी कराई हज़रत उस्मान गनी हज़रत उस्मान गनी कराई इनू ड्रामा कहोगे
आप ही बयान कर। मैं क्या अच्छा तू दस फिर गार में रोटी कौन देंदा रहा, चल यही दस त्रै दिहाड़े जे उथे अबू बकर सिद्दीक दी जवान बेटी गारे सौर तक रोटियां पहुंचाए, उन्होंने गुलाम उथे रोटियां पहुंचाए, ते मालूम है अबू बकर कल्ला नहीं, अबू बकर का सारा घर दीन दी दावत में शरीक सी। हाय हाय सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। समझो इस गल नूं। इहदे जवाब दे अंदर डिचकरां सुनते रहंदे हो, डिचकर समझदे हो, किसी का मजाक करना, गिरी गल करना। हज़रत अबू बकर जी शख्सियत का तमस्खुर लोग उड़ाते, तो उड़ाते कौन ने? जिन्हों के मुंह में चरस की बदबू आती होंगी। मैं क्या धोतियां कितने महीने हो गए जी मुंह में, कोई अकल की गल करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मकाम कित्थों होया, जरा मैं आखिरी गल ये तुहानूं दो लफ्ज़ सुनाना, लेकिन पलक नहीं झपकनी, बिल्कुल आज नज़र टिका के रखनी। मैं तुहानूं सुनान लगा एक गल। हदीस पाक च हुंदा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा नफ़ानी मालुन कत्तो कमा नफ़ानी मालो अबी बकर। किसी दे भी माल ने, और बुखारी दी हदीस में लफ्ज़ है माल ही व सोबत ही, किसी दी संगत ने तो दी माल ने मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं ते दीन नूं इतना फायदा नहीं दिता जितना अबू बकर दी रफाकत और सोबत और दे माल ने मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं ते दीन नूं फायदा दिता। अजे गल नहीं जी खुलासे की गल है, ओ सुनो की नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया, हुण दसो जो किसी दी खिदमात गिनाइए हैं, खिदमात गिनाइए तो गिनावे भी अल्लाह का रसूल, जेडे अल्लाह के हुक्म तो बगैर बोलते ही नहीं। इसका मतलब है तारीफ हुजूर नहीं कर रहे तो अल्लाह करता पे। तो मैं तुहानूं सुनाई होवे गल कि मैं एक दिन अपने घर बैठे, मेरी एक नवासी 8-9 साल की, वो मेरी घर वाली ओदी तारीफ करे उस बच्ची की, मेरी नवासी मेरी बेटी की बेटी की, उसकी तारीफ कोई गल की थी नानी ने, तो मैनू वो गल बड़ी अजीब लगी। वो 2-4 गल्लां कट्ठियां कर गई बीवी मेरी अपनी नवासी वास्ते, ये बड़ी चंगी है, बड़ी जिस तरह बुजुर्ग कर देंगे गल। तो उस उन्हें अगो आखे भाई नानो मैनू जरा ना ये गुदगुदी हो रही। मौलाना तकरीर कर दे, परत परत क्या दे जो तो इस्लाम पता नहीं की करता, मैंने गुदगुदी हो रही सी। पर मेरा मतलब ये हूँ छड़ दे गल, बंदे को तारीफ बर्दाश्त भी नहीं होती, बंदा ये गल सार भी नहीं सकता कि कोई तारीफ करे सामने, उन गुदगुदी शुरू हो जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो इतनी बड़ी तारीफ करे कौन? अल्लाह का रसूल जेड़ा अल्लाह के आख्यो बगैर बोलते ही नहीं, तो जवाबन गुदगुदी होनी सी ना, लेकिन नहीं हुई, गुदगुदी नहीं हुई। न ये खुशी का एहसास होया भाई मैं बहुत बड़ा काम कर रहे थे, आप मेरे ते गल का एतराफ फरमा रहे ना। हदीस पाक बुखारी मुस्लिम तो लैके तिरमिज़ी मिशकात तक मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक सख्त रोप है। बस ए तो गल सुनानी। बका अबू बकर रोए बड़ी शिद्दत ना, ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये ते अल्लाह की हमद करने का मौका, तू रोया किस गल ते? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं दिल की गल अर्ज करा। फरमाया कर। आखे अजे भी यही फरमाया जे ना मालो अभी बकर, आखे यही आखे या रसूलल्लाह मेरे दिल में ये गल लगती है कि किस दिन तुसी अबू बकर दे माल नूं अपना आखोगे। जदों मालो अभी बकर फरमाया तो अजे भी कुछ फासला रह गया। मैं ते मेरा माल ए लफ्ज ने आप दे आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, ना अबू बकर दी जान अपनी है ना ओदा माल अपना है ही तो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
अल्लाह की। ध्यान करो ये लफ्ज हदीस पाक के लफ्ज ने कमली वाले हो मेरी तारीफ कि मेरा माल सी मैं दिता ते आप फरमांदे हो अबू बकर दे माल ने आना व माली इल्ला लाका मैं भी ते मेरा माल भी मेरा कदो है मेरी जान दा मालिक है सोने मेरे माल जान औलाद हर शय दा मालिक है तू सुभान अल्लाह एक सूफी साहब सुनो मेरी गल एक बंदा कोई भी दुरूशी पढ़ के ना दिल पे हाथ रखो बस हो ठीक हो जाएगा बच्चा बह जाओ ठीक है इस तरह भी होता है तो एक बंदा फड़ के मेरे शहनशाह की तकरीर गौस पाक की तकरीर 70 बंदे की मौत हो जाती थी इतनी तासीर सी आपकी तकरीर के अंदर आखो दब के सुभान अल्लाह आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह माल मेरा नहीं ए इजाफत जड़ी है ना माले अभी बकर मालो अभी बकरिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ हदीस पाक के अंदर गुजरांवाला दे शहरीओ गिरदो नवा तो भी दूर दराज तो लोग भी आए हो आखिरी जुमला ये सुन लो 1.25 लाख नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा चो एक सहाबी भी ऐसा नहीं कि जिस कदी रसूल पाक ने ओदे इज़न तो बगैर ओदे माल तो तसर्रुफ किया हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये कहन लगे या रसूला मेरी आखिरी ख्वाहिश दिल दी ये वे कि माल जो मेरे कोल होवे मेरी जेब च होवे या मेरे घर होवे या मेरे वाड़े च होवे या मेरे नखले च होवे यानी बाग दे अंदर होवे जनाब उहदे अंदर तसर्रुफ इंज करो जिस तरह अपनी जेब के अंदर तसर्रुफ कर दी ये वो बात है मैं हदीस पाक के हवाले नाल इस वक्त भी मेरे को फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल दी असल किताब फारसी अरबी बैरूत दी छपी मौजूद है हदीस पाक मुस्नद दे विच रिवायत पूरी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये गल कबूल कर ली हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी और नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह अपने माल में तसर्रुफ करते हैं उसी तरह हज़रत अबू बकर के माल में तसर्रुफ फरमाते ते उन्हां दिनां विच हज़रत अस्मा कोलों किसी पूछया कि क्या कुछ हुंदा भी आने कोल फरमाया अल्लाह ने ऐसी बरकत दी सी अबू बकर सिद्दीक हर वे बोझे भी भरी रख दिया बस सरकार अगर मेरी जेब के अंदर तसर्रुफ फरमाने हाथ पान तो इंज ना हो बाकी जेब खाली हो जितना आपको होंदा सी माले तिजारत जो कुछ भी ऐसी उसमें आप अपनी जेब में रख दो नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर तसर्रुफ फरमान तो कभी ऐसा ना हो खाली जेब हो मेरी ते इत्थे इस तरह जिस जेड़ा फना फिर रसूल ए लफ्ज भी दाता साहब ने मैं नहीं बोल रहा कशफुल माजूब के अंदर है फरमाया फनाइयत मुतलका जाते रसूल के अंदर जिस हस्ती ने हासिल की थी ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक फनाइयत मुतलका कि अपनी 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 मर्जी अपनी सोच ही छोड़ी और ओदियां सैकड़ियां मिसालां ने लेकिन कोई भी तकरीर या जलसा इस तो नहीं किया जाता पूरा इहाता किया जा सके मैं चंद चीज़ां तुहानूं समझाने की कोशिश कर रहा सा हज़रत अबू बकर सिद्दीक सानू ये सबक दे रहे हैं कि इंज इंज मुहब्बत सरकार नाल होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर और अपने सिदक नाल सच्चाई नाल ईसार नाल कुर्बानी नाल मुहब्बत नाल इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर साहबा तुहाडे विचों कोई नमाज़ां दी कसरत नाल फज़ाइल नहीं लै गया अबू बकर ते दिल दी जिहड़ी कैफियत है ओहदे विच सब नालों वध दिल दी कैफियत की वजह तो जो कुछ उसके दिल के अंदर है उस वजह तो अबू बकर सब नालों फज़ाइल रखता है हस्ती है और एक मकाम के उत्ते हज़रत इमाम अपने शफाब भी तारीफ हुकूकुल मुस्तफ़ा के अंदर भी मौजूद है होर भी किताबां मौजूद है हज़रत शेख साढ़े बुजुर्ग अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह उस्ताजुल मुहद्दिसीन आपने भी लिखा तो फैसनाशिया शरीफ के अंदर भी लिखा आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ताला ने जो कुछ मोहम्मद के सीने में डालिया ना मैं अबू बकर के सीने उड़ेल दिता है सब अबू बकर के सीने उड़ेल दिता हज़रत अबू बकर सिद्दीक उम्मत के राबर ने और उम्मत
दे नबी अलैहिस्सलाम दे खलीफा ने और दीन इस्लाम दे तमाम अहकामात जड़े ने उन्हां दी अमली वो शक्ल ने कि जिंदगी दे अंदर वही दे जरिए नबी अलैहिस्सलाम दे सामने रब ने जिन्हां बंदियां नूं अपनी रजा दा ताज पहनाया अबू बकर उन्हां विचों पहले दुनिया च हुजूर नूं दस दिता है कि इस बंदे नाल मैं होनी राजी हाँ। कई बंदे सवाल करते हैं शाबी तार आंदा जे वो मरे भी दीन इस्लाम उत्ते मैं आखो जिन्होंने लो मगफिरत ना आख्या तो मगफिरत मैं ही होनी है ना क्योंकि दारुल अमल चो निकलन तो फिर मगफिरत का मकाम है ना। तो अजे तेन ये रौला नहीं निकलता व माता अल इस्लाम हुई कि नहीं हुई ना हुई होंगी तो हजूर इंज किवें आखदे ये उत्ते ओद नच नहीं चोखा एक नबी है सिद्दीक है तो शहीद ने उन्होंने मौत की तो निशानदेही पे करते हैं मैं कुफर ते निफाक उत्ते मौत नहीं होनी शहादत ते मौत होनी तो सदाकत ते मौत होनी है। तो तेरी शहादत वड्डी है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी शहादत वड्डियां ने। तो मोमिनो इन्हां हस्तियां कोलों दीन सीखण वास्ते चिड़ा करने वास्ते भी नहीं करते मतलब समझ लो जी उन्होंने लिताड़ने वास्ते जलसा पे करने लिताड़ दे नहीं से सैयद आना लिताड़ने का की मतलब है दिल विच बकायदा एक ख्वाहिश है भाई इनू कुछ दिल दे कन्ना नाल भी सुनो तो बेईमानो मरने तो पढ़ो पढ़ो आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो उनसे ये क्यों समझे आज सन चोबा देने वास्ते कर दिन पे अगे समझते हो वह सैयद चोबा देने वास्ते कर दिन सईदा चोबा देनिया होंदियां तो पता नहीं कितनी चोबा लग जानियां सर बंदे नूं ओए नहीं देंदे हमदर्दी भी रखते ने जरूरी जे लानत खट्टो न खट्टो ना जेड़े हजूर दे इतने करीबी ने उन्हां दी गुलामी दा अज वक्त है मौत ते नैना आ गई मौत तो पहलो पहलो इन्हां दी गुलामी दा पट्टा गल विच पा लो तो गुनाह भी माफ हो जाए। ये बड़े करीम हस्तियां ने जो पहलो कुछ निकल भी गई ने मुंह विचों अजियां तब भी माफ फरमा दे लेकिन बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा कुफरो गबरो बुत परस्ती बाजा कुछ भी है तू तो परता अजे भी मौका ही दरगाह माँ दरगाह नौमीदी नेस सद बार अगर तौबा शकस्ती बाजा ए अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह तो दे महबूबा दी बारगाह जेड़ी है मायूसी दी नहीं 100 बारी भी जिन्हें तौबा तरोड़ी है ना वो भी आ जाए तो रब ताला माफ फरमाता ये वो बारगाह है। इस वास्ते जलसे का खुलासा ये भी है कि तुहानू भी सुनाने ते सब नू ये सुनाने ते इस जिद तो ना सुनाते इस तो सुनाने कि कमलियो जिन्होंने अल्लाह कबूल कर चुका है उन्होंने बागी किस तो बनना हो उन्होंने जिद करने का मतलब की है जिन्हों ते रब राजी है जो उन्होंने बंदा राजी हो जाए तो वो भी रब राजी हो जाए। अल्लाह ताला तुहाडे सब ते राजी अल्लाह ताला पूरे सुन वाले ये जिक्र करने वाले इन्हां ते अल्लाह ताला अपनी रजा की खलत अता फरमाए और उन्हां रजा वालियां दी संगत नसीब फरमाए और उस मुहब्बत का अल्लाह ताला अज़्ज़े वाफर तुहानू सब नू नसीब फरमाए जिन्हां दी याद के अंदर तुसीं इस जलसे के अंदर आके बैठे। अल्लाह ताला जल्ला शानहू व अज़्ज़ा इस्मुहू कबूल फरमाए। और कुछ अजीज अपने 13 तारीख में रखे जलसा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान के अंदर महला बख्ते वाले के अंदर भी दोस्तों ने रखे इंशाअल्लाह अप्रैल की 13 नूं उहदे च भी जिक्र होवेगा ते जितने हजरात सुन रहे हो उत्थे भी तशरीफ ले आवे ते दीगर महफिल भी 10 नूं एक रखी जा रही है उहदा भी पैगाम कारी साहब किबला नूं दसांगे तुहाडे तक पहुँचाणगे 10 नूं बहुत बड़ी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा खास मकाम है ये वजाहत नाल किसी जुमे ते तुहानूं दसणगे ते उहदे विच भी शामिल होया जी। अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।